आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 4 महीने के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव होना है और उसे लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी कांग्रेस का एक तरफ अपना काम चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में धीरे धीरे पांव पसार रही आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी में निकाय चुनाव को लेकर जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, डॉक्टर आर.पी. रतूड़ी इस वक्त मेरे साथ हैं। वो इस समय पूरे उत्तराखंड में देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, उसके मुद्दे क्या होने चाहिए, कौन लोग होंगे, किसे चेहरा बनाया जाएगा, कैसे टिकट दिए जाएंगे, तमाम जो गणित है वो इस समय वो देख रहे हैं। सर, निकाय चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, 4 महीने का वक्त बचा है, सरकार चुनाव को लेकर एक आध मीटिंग भी हुई है, क्या तैयारी चल रही है पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से पूरी तरह सक्रियता से नगर निकाय के चुनाव की तैयारी कर रही है और हमने स्टेट सर्च कमेटी, जिला सर्च कमेटी, विधानसभा वाइज जो सर्च कमेटी है उनका गठन कर दिया गया है और हमारे जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इनके नेतृत्व में वो सर्च कमेटी अपना काम कर रही है और बड़ी गंभीरता से हम स्थानीय मुद्दों को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकालों को अगर आप देखेंगे तो नगर निकायों के जो निराशाजनक निर्णय थे उससे लोग, चाहे वो मलिन बस्ती का हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वो पहले आपने देखा होगा कि नगर निकाय का स्वायत्त रूपी सिस्टम से क्लिनिक होते थे, अस्पताल होते थे, वो धीरे धीरे बंद होने के कगार पे हैं, वो बंद भी हो गए। आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो हम निश्चित तौर पर सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे हैं उनको हम, जिस तरह से दिल्ली में हम मोहल्ला क्लिनिक वाली बात करते हैं, जिस तरह से वहाँ लोगों ने भरोसा जताया, आपने एमसीडी का चुनाव देखा होगा, अभी उत्तर प्रदेश में हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे नगर निकाय के, तो उत्तराखंड में भी हम स्थानीय मुद्दों को और मलिन बस्तियों के जो मालिकाना हक है, जो भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी उनको ठगती रही वोट मिलने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके पास जाएगी और कहेगी कि ये दोनों तो आपको वोटों के लिए ठगते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर नगर निकाय में अपनी छोटी सरकार बनाती है तो हम निश्चित तौर पर इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे और बेहतर व्यवस्था के लिए उनके अपने अस्पताल भी हो सकते हैं, उनके अपने, हमारे 73वें और 74वें संविधान में संशोधन करके यही तो अधिकार दिए थे कि आप नगर निकाय में अपने को कैसे स्वावलंबी बनाएंगे। आप अपनी ज़मीनों पर अच्छे स्कूल बना सकते हैं, बेहतर स्कूल बनाएं, हम ये भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो दबी हुई है, जो आज आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी। टिकट का बंटवारा कैसे करने वाले हैं सर, कि किस सीट के लिए कहां पर कितने लोग आप पर पहुंच सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन वो पुराने लोग होंगे या नए आए हुए लोग होंगे, क्या क्राइटेरिया बनाया है, किसे टिकट देंगे आप, चेहरे कौन होने वाले हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का सीधा फॉर्मूला है, जो भी जिताऊ होगा, लोकप्रिय होगा, जो अपने क्षेत्र में प्रिय होगा, जिस पर लोग भरोसा जता सकेंगे कि हम इसको वोट देंगे, ऐसा कैंडिडेट हमारा होगा। आम आदमी पार्टी उसको न किसी भेदभाव के साथ, न जाति, न धर्म, न वर्ग, न किसी तरह का नहीं, हम केवल जो समाज की सेवा करता हो, जो आज तक भी समाज के बीच रहा हो, जो लोकप्रिय हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे। आपने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक है वो तो अपने आप में एक मिसाल है जिसकी दी जाती है, क्या देहरादून में भी आप उसी तरह से लागू करेंगे, उस पर आप बात कर रहे हैं। सवाल दूसरा ये भी कि आम आदमी पार्टी जब भी जिस चुनाव में खड़ी होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, एमसीडी चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव भी लड़े, तो सबकी नज़र ये रहती है कि आम आदमी पार्टी इस बार क्या मुफ्त देने जा रही है। छोटी सरकार के पास बहुत सारे टैक्सेस रहते हैं, निगमों की अगर हम बात करें, देहरादून है, काशीपुर है, बड़े बड़े निगम हैं, हल्द्वानी है,
वहाँ की जनता के लिए आपके पास क्या है, यानी कि कुछ मुफ्त जो जनता को सहूलियत दी जा सकती है वो आप अपने मैनिफेस्टो में लेकर आ रहे हैं? मैंने कहा कि एक्चुअली ये मुफ्त नहीं है, ये उसका अधिकार है, ये उसका टैक्स है। अगर मैं बेहतर सफाई करवाता हूँ मोहल्ले में तो ये उसकी जिम्मेदारी जो हाउस टैक्स देता है, कोई हम फ्री नहीं दे रहे हैं। ये आवंटन का तरीका है जो आम आदमी पार्टी को आता है, बाकी पार्टियों को वो तरीका नहीं आता। वो उसको फ्री रेवड़ी भी कह सकते हैं, फ्री भी कह सकते हैं, पर हम कहते हैं ये उसका अधिकार है, जो उस तक हम पहुंचा रहे हैं उसी से हम लेते हैं। आप हाउस टैक्स लेते हैं तो आप उन लोगों को क्या बेहतर व्यवस्था, अच्छी सड़क, अच्छी गली, अच्छी नाली, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा दे सकते हैं? आप जल भराव से उसको क्या मुक्त कर सकते हैं? और मैंने कहा नहीं कि हमको जो निकाय में 74वें संविधान संशोधन में आपको स्वायत्तशासी बनाने का अधिकार दिया ना, तो हम अपना अच्छा अस्पताल बनाएंगे, बेहतर अस्पताल बनाएंगे और लोगों को मुफ्त में अच्छी चिकित्सा देंगे, तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की तरफ लोग आकर्षित होंगे? हम गरीब बच्चों के लिए जो आज मलिन बस्तियों में रह रहे हैं उनके लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा की बात करेंगे, अच्छे स्कूल की बात करेंगे, तो क्यों नहीं वो हमारी तरफ आकर्षित होगा? हम इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। किसको पसंद नहीं होगा कि हमको अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा चाहिए। चुनाव के वक्त जब बीजेपी कांग्रेस निकाय चुनाव होगा, हमने पिछली बार भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो नगर निगम में या पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट नहीं मिलता है तो पार्टियां छोड़ी जाती हैं। आम आदमी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे चेहरे निकल कर आएंगे जो उस वक्त बीजेपी या कांग्रेस से संगठन छोड़कर आ रहे होंगे। वो चेहरों को आप कैसे तवज्जो देने वाले हैं और उनकी जगह जो पुराना आपका कार्यकर्ता है उसका भी अधिकार ख़त्म ना हो, उसके अधिकारों का हनन हो, इस पर क्या आप अलग से भी ध्यान दे रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और भाजपा में से आम आदमी बिल्कुल अलग हटके है। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इसमें जल्दी में कोई न भटकने वाला न कोई जाने वाला है। समर्पित साथी हैं, पुराने भी और नए भी, इनका समायोजन करेंगे। मैंने कहा नहीं कि जो क्षेत्र में लोकप्रिय होगा वो चाहे नया है चाहे पुराना है, अगर वो अपने लोगों के बीच में उनके सुख दुख में जाता होगा और लोगों की पसंद का होगा, निश्चित तौर पर उसको टिकट देने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। चलिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे आरपी रतूड़ी, जिन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर संगठन मजबूती से काम कर रहा है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, 4 महीने बाद चुनाव होना है। सरकार के स्तर पर 1-2 मीटिंग भी हुई हैं, इस तरह के इशारे मिले हैं कि समय पर निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। उससे पहले एक तरह से लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये पता चल जाता है कि किस दल के प्रति आम जनता क्या सोच रही है। तो इसलिए बहुत बड़ा चुनाव है। और यूपी में जिस तरह से रिजल्ट आए आम आदमी पार्टी के निकाय चुनाव को लेके, जो आम आदमी पार्टी ने सोचा नहीं था, उस तरह से उत्साहवर्धक वो रिजल्ट रहा। एमसीडी चुनाव जीता है। तो अब नज़र है उत्तराखंड के निकाय चुनाव में। आने वाले समय में लोकसभा से पहले आम आदमी पार्टी के सामने ये एक बड़ा टास्क है, खुद को एक बार फिर प्रूफ करने का मौका भी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।